भाद्रपद कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी का विशेष पर्व है। इस पर्व को लेकर भी अनेक भ्रांतियाँ समाज में फैल रही हैं। यद्यपि इन विषयों पर मेरा मन नहीं करता किसी का खंडन होगा और किसी का मंडन होगा, किंतु जो लगातार बहुत फोन आने लगे और संतुष्टि के लिए आध घंटा 1 घंटा लगता ही है इसमें, तो एक प्रकार की मजबूरी हो गई, इसलिए फिर से विचार करना पड़ा। मैंने पहले भी जो दीपावली का विषय था उसमें कहा था, एकादशी का विषय था उसमें भी कहा था कि जितने भी पंचांगकार हैं जो पंचांग बनाते हैं वो तिथि के मान पर एक मत हों, क्योंकि तिथि का मान यदि आध घंटा से इधर से उधर हो जा 15 मिनट भी हो जाता है तो धर्मशास्त्र की व्याख्या बदल जाती है। पहले ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, जिस क्षेत्र में पंचांग चलते थे उसके अनुसार व्रत करते थे। अब सभी पंचांग सोशल मीडिया पर रहते, सब में मत मतांतर है। थोड़ा विद्वान लोग सुधी जन विचार करें। जहाँ काशी वाले जो पूर्व के लोग हैं उनके यहाँ जो जन्माष्टमी है यह 16 तारीख को मना रहे हैं, और इधर जो वृक्ष क्षेत्र के जो लोग हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन पंचांगों में 15 तारीख की जन्माष्टमी है। इतना भेद क्यों? यद्यपि भेद नहीं होना चाहिए। पहली परंपरा थी पंचांग बनने से पहले तिथि पर निर्णय में सभी सामूहिक लोग से विद्वान सभा करते थे। वो सभा हिंदू विश्वविद्यालय में होती थी, कहीं भी हो सकती है, पहले होती थी, कहीं भी रख लो भारतवर्ष में, और उस तिथि के मान को लेकर के एक मत हों, ये सनातन धर्म है। और पर्व तिथि ही गृहस्थ धर्म के लिए सर्वोत्तम पुण्य कारक है, और गृहस्थ भी जो है पर्व तिथियों को समधि बनाएगा तो मोक्ष उसको प्राप्त होता है। ऐसे पहले वीडियो में मैंने कहा है कि मदाल शाह ने जब 3 पुत्रों के लिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उनको मुक्त कर दिया, चौथा जो अलर्प था उसने कहा कि माँ मुझे गृहस्थ धर्म में क्यों फंसा रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, गृहस्थ धर्म में भी तुम मुक्त हो जाओगे। तो बोले कैसे होऊंगा? तो उन्होंने कहा नहीं, जो पर्व तिथि हैं उनको शास्त्रीय विधि के द्वारा मनाना, तो गृहस्थ व्यक्ति ही जो है मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। धर्म अर्थ काम के साथ साथ उसको मोक्ष ही प्राप्त होगा। किंतु जो पर्व तिथियों का निर्णय नहीं हुआ सही ढंग से, चाहे आपके उधर पूर्वांचल के लोग हैं, चाहे पश्चिमांचल के लोग हैं, कोई ना कोई मत तो उसमें गलत है ही। विधि में चाहे द्रव्य पक्ष हो अथवा सौर पक्ष हो, कोई ना कोई विधि इसमें एक ही पक्ष सही होगा, दोनों तो नहीं हो सकते। तो कथनचित ये जन्माष्टमी का जो निर्णय है, यदि 16 तारीख वाले जो कह रहे हैं वो निर्णय भगवान ने सही माना तो कोई बात नहीं है, और 15 तारीख का नहीं माना। और 15 तारीख वाले विद्वानों ने जो पर्व तिथि घोषित की यदि वो नहीं मानी गई भगवान के यहाँ, उनके द्वारा जिन लोगों ने पर्व तिथि मनाई है उनको तो फल मिलेगा, हो सकता है धर्मराज की दया के ऊपर, किंतु उनकी जो पर्व तिथि का जो निर्णय वो सही नहीं निकला तो कितने जन्मों तक वो नर्क भोगेंगे तो धर्मराज ही बता सकते हैं। तो उसका क्या उपाय है? तो विद्वानों ने पहले ये निर्णय किया था कि जो धर्म सभा होती है, धर्म सभा का तात्पर्य संसद, तो धर्म संसद में जो निर्णय हो जाता है वो निर्णय यद्यपि हो सकता है कि उसमें त्रुटि हो जाए, दोनों पक्षों में त्रुटि हो जाए,
क्योंकि धर्म संसद में जो निर्णय किया जाता है भगवान को मान्य होता है, वो शास्त्र बन जाता है और उसमें ना दृढ़ पक्ष वालों को दोष लगेगा, ना सौर पक्ष वालों को दोष लगेगा, ना काशी वालों को दोष लगेगा, ना दिल्ली वालों को दोष लगेगा। तो एक जो है धर्म परिषद बननी चाहिए, वो धर्म परिषद निर्णय हो जाएगा, चाहे एक बार को वो जो है त्रुटि भी हो जाएगी उसमें, किंतु धर्म संसद में धर्म परिषद में निर्णय हो जाता है, भगवान को मान्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि जो है ये ज्योतिष वेदांग है और परम पवित्र है, यदि आँख नहीं होंगी तो अन्य शास्त्रों के अवलोकन कैसे होगा। किंतु साथ साथ में यही हमारे पिताजी कहते थे, यदि ज्योतिष का अपने अहंकार में आकर के जो है कुछ गलत निर्णय आपने ले लिया तो अधमा ज्योतिषी विद्या वैद्य विद्या धमाधमा, इससे अधम विद्या फिर कोई रहती नहीं। जो वैद्य विद्या बहुत परोपकारी है, जीवन दान देती है, यदि व्यापार उपयोग हो गया उस वैद्य विद्या को अधम से अधम कहा गया है। तो ये भारतवर्ष ऋषियों का देश है, तो आप पंडित बनकर के निर्णय लें। सद असद विवेकनी बुद्धि संजाता पंडितः, क्या गलत है क्या सही है इसका निर्णय जो धर्म परिषद में करें, और वो जो निर्णय करे उसमें पंडित मान्य नहीं बने, पंडितम मन नहीं बनेगा। आत्मान पंडितम मनति, पंडित मानी मैं पंडित हूँ, मैंने जो लिख दिया अपने पंचांग वो सही है, ये धारणा जो है नहीं होनी चाहिए। और मैं तो फिर कहूँगा कि जो है यदि नरक से बचना है, एक पक्ष को नरक में जाना ही है, चाहे वो पूर्व वाले या पश्चिम वाले हों, उस नरक से आप लोगों को बचना है तो धर्म परिषद के अनुसार निर्णय करके पर्व तिथि का निर्णय करें। और विशेषतः यदि आपने तिथि मान का भी, तिथि के मान पर भी सहमत हो गए, तब भी बात बन जाएगी, सनातन धर्म बढ़ जाएगा। जो सनातन धर्म बढ़ जाता है कि पूर्व वाले किसी तिथि को मना रहे हैं, पश्चिम वाले किसी तिथि को मना रहे हैं, उससे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें जो भेद है, इधर पृथ्वी वाली जो पंचांग है, इधर के जो पंचांग है, वो निषेध व्यापिनी जो है मान रहे हैं। अर्थात जो है 11:49 पर जन्माष्टमी जो अष्टमी आ रही है इनके यहाँ, तो यदि निषेध व्यापिनी है तो उस दिन करनी चाहिए, इनके मत में कहीं भी विसंगति नहीं है। किंतु काशी के जो पंचांग है उनके यहाँ जो है निषेध व्यापिनी नहीं है, न 15 तारीख में है न 16 तारीख में है। तो दोनों दिन निश्चित व्यापी नहीं होती तो परैव ग्राह्या पर ही तिथि ली जाती है। तो निर्णय सिंधु के अनुसार, धर्म सिंधु के अनुसार वो भी मान्य है, क्यों तिथि का मान के अनुसार उनका ही मत मान्य है। और तिथि के मान के अनुसार जो है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश पंचांगकार उनका भी मान्य है। कि यह निर्णय कौन कर सकता है, कौन सी तिथि मान्य है कौन सी तिथि अमान्य, जो धर्मराज निर्णय करेंगे वही जा करके जो है इसका इस संशय की निवृत्ति होगी। और कोई प्रायश्चित हो कुछ भी हो, उसमें स्वयं स्मृतिकारों ने कहा है कि यदि आप प्रायश्चित का भी कोई निर्णय करें, पर्व धर्म का कोई निर्णय करें, पर्व का कोई निर्णय करें, तो जो है धर्म परिषद में निर्णय करें तो आप अपने दोष से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा जैसा धर्मराज का वहाँ जाकर जो निर्णय होगा उसको वही जाने, मनुष्य के बस की बात तो है नहीं उसमें। अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तम ददाति प्रायश्चित्ति हेतुभूतम क्लेशम परसदी ब्रजेत। धर्मशास्त्रों को जाने बिना कोई निर्णय करता है तो प्रायश्चित करने वाला आपके अनुसार आपने प्रतिथि का निर्णय कर दिया तो प्रतिथि को मानेगा, उसका तो कल्याण हो जाएगा। किंतु आपने अज्ञानता में अथवा त्रुटिवश आपका निर्णय सही नहीं माना गया तो आपको बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। किंतु और पाप परिषद को प्राप्त हो जाता है। यदि निर्णय सही नहीं किया परिषद ने तो वो जो पाप है परिषद को प्राप्त हो जाएगा, और बाकी जिसको मानने वाले उनको पुण्य मिल जाता है। उसमें संख्या नहीं है, किंतु उसमें जो परिषद में जो व्यक्ति हो पात्र होने चाहिए। ये नहीं हो कि हमने राग द्वेष ईर्षा असूया से ग्रस्त नहीं होने चाहिए।
चत्वारो वा त्रयो वा ब्रूयु वेद पारका स धर्म विज्ञो नैत्रस्तु सहस्रशः। संख्या कम हो कोई उसमें जो है समस्या नहीं है, कि धर्म को जानने वाले हों, वेद पारंगत हों, विद्वान हों, यथा तथ्य हों और धर्म शास्त्र पर अपना जीवन यापन करने वाले हों, ऐसे कम विद्वान भी होंगे तो उनकी प्रसिद्ध मान्य होगी। हजारों की संख्या में अन्यों के द्वारा का हुआ धर्म ही माना जाएगा। यदि संस्कार संपन्न संध्या संपन्न नहीं है तो नहीं माना जाएगा। प्रमाण मार्गम तो ये धर्म प्रबंध वही ऐसा उद्वस्ते पापम संभूत गुणवाद नाम। प्रमाण मार्ग का अनुसरण करने वाले जो विद्वान धर्म का उपदेश करते हैं, प्रत्यक्ष निर्णय करते हैं, जो जड़ है तो समस्त गुणों का प्रवचन करने वाले विद्वानों से जो है पाप भी घबराता है। यथा जो ऐसे विद्वान होते जो निर्णय करते हैं भगवान को ही मान्य होता है। इसमें जो है बहुत से श्लोक हैं, वीडियो अधिक बड़ा बन जाएगा तो लोग नहीं देखते हैं, तो इसीलिए जो है जो अग्निहोत्री हैं, विद्वान हैं, अर्थात जिनका जीवन वेद शास्त्र से संबंधित है। चत्वारो वा त्रयो वा वेदवंतोग्निहोत्रणा ब्राह्मणानाम समर्थाय प्रस्तस्सा विधीयते। अर्थात जो वेदज्ञ हैं और जो संध्या वंदन करते अग्निहोत्री हैं, ऐसे ब्राह्मण ही जो है समर्थ होते हैं। उनके द्वारा जो निर्णय होगा वो शास्त्री हो माना जाता है। वो जो है भगवान का भी उसका समर्थन करते हैं, वो एक तरह का शास्त्र ही बन जाता है। तो आपका जो थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं किस किस पंचांग का क्या क्या मत है। जैसे काशी का महावीर पंचांग है, धर्मशास्त्र स्वामी कृपात्री महाराज ने ही जो है वो प्रकाशित कराया था, उसका बड़ा महत्व था। तो यहाँ पर भी जो है कि इस वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि में तथा रोहिणी नक्षत्र का संयोग एक साथ एक ही दिन नहीं बन पा रहा है। न तिथि मिल रही है अष्टमी और निशीथ में, न रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में उदयकालिक अष्टमी तिथि की प्रधानता को शास्त्र वचन के आधार पर बताएंगे हम। आधार पर 16 अगस्त शनिवार को श्री जन्माष्टमी का व्रत पर्व सबके लिए है। सामान्य स्मार्थ हो तो वैष्णव हो, केवल एक तिथि का निर्णय करने काशी वाले। दिवावा यदि वा रात्रौ नास्ति चेत रोहिणी कला रात्रियुक्तो प्रकुर्वीतो विशेषेन्दु संयुताम। अर्थात दोनों में निश्चित भी में जो रोहिणी भी नहीं है और आपकी तिथि भी नहीं है, तो जो पर तिथि है वही गृहीत होगी, ऐसा इनका मत है। तो क्योंकि तिथि के मान के अनुसार इनका मत भी मतलब अमान्य नहीं है। क्यों भ्रम जो है तिथि के मान में, तिथि का जब मान इधर से उधर होता है जब होता है। और हमारे जो है ऋषिकेश पंचांग का हमको भी देखिए, बड़ा प्रमाणिक पंचांग है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी निश्चित व्यापनी गिराही है। अर्थात जिस दिन निश्चित व्यापनी अष्टमी मिले उसी दिन जन्माष्टमी उत्सव करना चाहिए, निश्चित हो गया। मध्य रात्रि में जब अष्टमी हो तो करना चाहिए, जैसे अपने जो है आपके ब्रजभूमि पंचांग इत्यादि दे रहे हैं, वो निश्चित व्यापनी मान रहे हैं वो। किंतु इस वर्ष भाद्रपद कृष्णपद अष्टमी तिथि निश्चित व्यापनी नहीं मिल रही। क्यों? ये पंचांग का जो है 12:58 1 बजे के लगभग जो है अष्टमी को दिखा रहे हैं, तो नहीं मिलेगी, अर्धरात्रि में नहीं है। तो इसका प्रमाण दे रहे हैं कि दिनद्वये निषीद व्याप्ति अभावे परैव अष्टमी ग्राह्या। जो पर अष्टमी है वही गृहीत होगी, अर्थात 16 तारीख को जन्माष्टमी मानी जाएगी। अब ये तो आपके हो गया काशी वालों का, पूर्वांचल वालों का हो गया। ये अधिकांश यही बात है। ज़्यादा पंचांग के विषय में करेंगे तो लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा है। और इधर के जो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जो निश्चित व्यापनी
अष्टमी दिखा रहे हैं आपके ब्रजभूमि विकार है जो पंचांगकार है इधर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। तो उनका इसमें ये निर्णय दे रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के निर्णायक तत्व स्मार्ट गृहस्थी तथा वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों को भिन्न भिन्न अलग है। स्मार्ट जो लोग होते हैं वो तो जो है तिथि प्रधान मानते हैं और जो वैष्णव वो नक्षत्र प्रधान मानते हैं, तो उनके मत में अलग अलग है। स्मार्ट मत युक्त भी है क्योंकि उनके अनुसार कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि के समय चंद्रोदय होने पर अष्टमी तिथि में हुआ था, वहाँ श्री कृष्ण का जन्म है। लेकिन वैश्य संप्रदाय के लोग अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी का भी उपेक्षा करते हैं। उनके यहाँ अर्धरात्रि में अष्टमी हो ऐसी कोई प्रधानता नहीं है। नवमीता अष्टमी में ही उपवास करने की परंपरा रखते हैं, अर्थात जो है अष्टमी नवमी में जाके मिल जाएगी तब भी कोई आपत्ति नहीं है। वे सप्तमी विद्या अष्टमी को व्रत नहीं करते, ऐसा उनका मत है। वे सप्तमी विद्या अष्टमी में व्रत नहीं करते, उनका मत हो गया। वैष्णवास्तु अर्धरत्र व्यापनी मपी रोहितामपी सप्तमी विद्याम परित्यज्य नवमी इतयो ग्राह्य, ये उनकी नृसिंह जो परिचर्या है उसमें ये बात कही है। वैष्णव जन रोहिणी नक्षत्र युक्त सप्तमी विद्या अष्टमी को भी भले ही वह अर्धरात्रि व्यापनी क्यों न हो उसे भी त्याग कर दूसरी नवमी विद्या अष्टमी का ही व्रत करते हैं, वैष्णव की परंपरा है। तो ये है इस वर्ष 15 अगस्त की रात्रि 11:59 और 1 घंटा ने इधर से उधर खेल बिगाड़ दिया। यदि 1 घंटा का मतभेद न होता तो ये सब इतना प्रपंच नहीं चलता। इस पर ये मतैक्य हो जाते तो भारतवर्ष में जो ये कि 15 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे 16 की मनाएंगे, ये नहीं मानी जाती। यही कह रहे हैं कि 15 अगस्त रात्रि 11:59 से अष्टमी तिथि ग्राह्य है। यदि अन्य पंचांगकार भी यही देते, काशी वाले भी, तो अर्धरात्रि व्यापनी थी, कोई मतभेद था ही नहीं। तो 15 तारीख को जन्माष्टमी बनती, किंतु ये तो दिखा रहे हैं कि नहीं 11:59 पर जो अष्टमी प्रारंभ हो गई है, तो इनके यहाँ तो 15 तारीख शास्त्रमत हुई। स्मार्ट मतानुसार रात्रि में वर्तमान रहने के कारण स्मार्ट जनों के व्रत के लिए ग्रहण कही जाएगी। तो स्मार्ट माने जो स्मृतियों के मानने वाले हैं वो 15 तारीख को ही रखेंगे। अष्टमी तिथि 16 अगस्त को रात्रि 9:34 पर समाप्त हो जाएगी। ये 9:34 है, वो 10:30 के लगभग दिखा रहे हैं। हाँ, ये घंटे का लगभग अंतर है। वैष्णव जन तो अष्टमी तिथि प्रातः थोड़ी सी भी हो उसी दिन नवयुक्त अष्टमी को व्रत करना पसंद करते हैं, ठीक बात है। अतः हमने अपने पंचांग में स्मार्ट तथा वैष्णव के भेषे 2 दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत लिखा है। ये तो लिख रहे हैं 2 दिन, भाई काशी वाले लिख रहे हैं 1 दिन। स्मार्ट और वैष्णव दोनों 1 दिन ही कर लेंगे, क्यों दोनों दिन ही 15-16 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि के समय में अभाव है। वो भी ये भी नक्षत्र, तो ये भी दोनों एक ही मान रहे हैं। नक्षत्र का अभाव तो ये भी दिखा रहे हैं, अर्धरात्रि में नहीं है, किन तिथि के मान को लेकर के दोनों में मतभेद है, काशी वालों में और इसमें। अब ये है कि थोड़ा इसमें ये सर्वार्थ मीमांसा ताभ्याम धर्मो निर्भव, जब संदेह उत्पन्न हो जाए तो उसमें मीमांसा माने विचार करना चाहिए। तो ये एक सामान्य नियम है कि कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन निषिद्ध व्यापनी अर्धरात्रि में हो उस दिन ही मनानी चाहिए, चाहे वैष्णव हो तो स्मार्ट हो। जो नक्षत्र प्रधान का विषय अलग है, और ये दोनों समय ये सामान्य नियम है। ये दोनों दिन जो है निषिद्ध व्यापनी है तो अगले दिन ही जो है उसको मनाना चाहिए। क्यों कि उदया तिथि में भी वो तिथि मिल गई, तो प्रयोग रहा यही हो। किंतु जब दोनों दिन निषिद्ध व्यापनी नहीं है तो वो उसमें लिखा है पर को ही, मतलब परैव ग्रह्या, पर ही जो वो तिथि गृहीत होगी। इस विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि पूरा ही है कि जो है दिनद्वये अर्धरात्रौ व्याप्तौ अव्याप्तौ वा परैव, ठीक है।
प्रातः संकल्प काले सत्वात् दिवारात्रि योगात् वर्धनीया प्रत्ययेन सप्तमी संयुक्ताष्टमी इति बहिमर्वर्ते सप्तयुता निषेधाच्च यदा पूर्वतु निषेधे केवलाष्टमी उत्तरेतु निषेधास्प्रश्ने अष्टमी रोहिणी युक्ता तदा पूर्वग्राह्य कर्मकार सत्वात्। ये पूरा इसमें जो लिखा हुआ है बड़ा भयंकर वाला लिखा है, तो उसमें थोड़ा सारांश में कह देते हैं कि सामान्य विवेचन है, कुछ हो व ना हो पर निश्चित व्यापनी अष्टमी अवश्य होनी चाहिए। निश्चित रोहिणी हो अथवा ना हो यह बात अलग रही, किंतु मध्य अर्धरात्रि में जो है अष्टमी होनी चाहिए। वैसे ही 2 दिन रहने वाली अष्टमियों में से व्रत अष्टमी कौन सी की? या किसी ने प्रश्न किया कि भाई दोनों दिन अष्टमी है, तो जब दोनों दिन अष्टमी है तो पहले दिन की अष्टमी हम का व्रत करें अथवा दूसरे दिन की अष्टमी का व्रत करें, शंका आ जाएगी नहीं आ जाएगी? इसका प्रश्न अच्छा ही है। इस बात के निर्णय के लिए लिखते हैं कि यदि 2 दिन अर्धरात्र व्यापनी अष्टमी मिले, दोनों दिन अर्धरात्रि में अष्टमी है, तो पर का ही ग्रहण होता है। निश्चित हो गया। दोनों ही दिन अर्धरात्रि व्यापनी ना हो, दोनों दिन पहले अर्धरात्रि व्यापनी है तो पर का ही होगा। दोनों दिन आधी रात में अष्टमी है ही नहीं तो क्या करें, ना हो तो पर का ही ग्रहण होता है, तो भी पर का ही ग्रहण होगा। जैसे काशी वालों के अर्धरात्रि व्यापनी में परैव ग्राह्य कह दिया। इसमें कारण 3 हैं। तो बोले कि पर में क्यों कह ले रहे हो, पूर्व में क्यों नहीं लेते? तो पर में परैविक में जो है ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कारण है। पहला तो परा मानने में प्रातः काल व्रत संकल्प के विषय में अष्टमी मिल जाएगी। क्यों? जब व्रत का जिसका व्रत कर रहे हैं अष्टमी का, उस समय संकल्प के समय अष्टमी मिल जाएगी, इससे अच्छी क्या बात है। और ये पहले दिन कहोगे तो सप्तम्याम तिथि हो तो अष्टम्याम तिथि बोलना पड़ेगा, और दूसरे दिन लेंगे तो प्रातः काल ये मान रहे हैं कि वो जो है 1 बजे लग रही है, तो दूसरे दिन प्रातः काल में भी है और 10 बजे तक भी है। तो प्रातः काल में संकल्प में अष्टमी मिल जाएगी। दूसरे दिन रात दिन यह अष्टमी रहेगी, और रात में दिन में भी रहेगी और रात में भी रहेगी, तो वजन तो ज़्यादा हो ही गया। तीसरे ब्रह्मवेद पुराण में ऐसा कहा है कि सप्तमी के साथ रहने वाली अष्टमी को प्रयत्न के साथ छोड़ दे, ये भी है। सप्तमी विद्या जो है अष्टमी को ना रखे। जैसे 10 विद्या एकादशी नहीं रखती है ना, एकादशी द्वादशी में जो पारायण होता है तो ये मानते हैं। और यदि द्वादशी तिथि को पारायण नहीं हो रहा है तो 10वीं विद्या एकादशी को रखते हैं। ऐसा हमारी स्मार्ट है परंपरा। अखंडानंद जी भी ऐसा अपने उसमें बता रहे थे, मैंने सुना। द्वादशी में पारणा होनी चाहिए एकादशी व्रत की, और यदि 10वीं विद्या एकादशी होने के बाद द्वादशी पारणा हो रही है तो कोई हानि नहीं है। और आप जो है 10वीं विद्या को न मान के त्रयोदशी पारणा करने लगे तो उसमें हानि है। वो स्मार्ट लोग उसको नहीं मानते कि वैष्णव अपने यहाँ वो भी विचार नहीं, त्रयोदशी में करेंगे। अष्टमी को प्रत्यक्ष छोड़ दे। इन तीनों कारणों से 2 दिन अर्धरात्रि व्याप्ति होने या ना होने में परकाई ग्रहण करना चाहिए। अर्धरात्रि व्यापनी हो तब भी पर रहनी है, और जो है दोनों नहीं है तब भी पर रहनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व का ग्रहण उस समय होता है जबकि पहले दिन अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी हो, और दूसरे दिन रोहिणी नक्षत्र के साथ अष्टमी हो तो सही। निशीथ का पहले दिन अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी हो, दूसरे दिन रोहिणी नक्षत्र अष्टमी हो तो सही, पर निशीथ का स्पर्श न करती हो, इस कारण से जो है पूर्व में वो जो है सप्तमी विद्या भी अष्टमी व्रत हो जाएगा। अष्टमी बनी रहती है, उत्तरार्ध में फिर नहीं रहती है। तो विरोध पर हाथ तो केवल ही विचार करने से हो जाता है कि दोनों दिन अर्धरात्रि व्यापी नहीं अथवा दोनों ही दिन हो तो पर का ही ग्रहण है। कोई विरोध है? विरोध नहीं है, विरोध का परिहार हो गया।
पर एक दिन अर्धरात्रि में व्याप्ति हो, दूसरे दिन तो पूर्व का ग्रहण होता है, या परार पूर्वा के ग्रहण करने में हेतुओं भेद ही है। तो ये बहुत शास्त्रार्थ है कि निश्चित हो गया कि जो है यदि दोनों दिन निश्चित व्यापनी है तब भी परिगृहित होगा, नहीं है तब भी परिगृहित होगा। और पूर्व में यदि निश्चित व्यापनी है, अर्धरात्रि में दूसरे दिन नहीं है, तो पूर्व का ही ग्रहण हुआ। और जिन पंचांग कारों में जिनकी श्रद्धा है, जैसे हमारे काशी का पंचांग रहता है तो उसमें हमारी श्रद्धा परंपरा से चला आ रहा है, उसके अनुसार करेंगे। और इसमें किसी का खंडन भी नहीं है, मंडन भी है। जिस पंचांग को आप अधिक मान देते हैं, प्रमाण दे दिया, रखते अपने घर, उसी के अनुसार जो है व्रत करें, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये संक्षिप्त विवेचन है, बाकी धर्म सिंधु निर्णय सिंधु है, बहुत विशेष विवेचन है। तो संक्षिप्त में यही करिए कि जहाँ पंचांगों में अर्धरात्रि के समय जो है जन्माष्टमी दे रहे हैं, और वहाँ आप जो है 15 को मनाएं। और इसका निर्णय तो फिर बाद कौन सही है कौन गलत है, इसका निर्णय तो परमात्मा ही करेगा। बाकी बाद में फिर कहता हूँ कि अपने ऊपर पाप की अपेक्षा थोड़ा अहंकार को छोड़ करके एक जो पंचांग कार्य जगह बैठ करके तिथि के मान का निर्णय कर लें, फिर तो हम धर्म की व्याख्या तो कर ही लेंगे, उसको हम पे छोड़ दीजिए, फिर उसे आप चिंता मत करो। केवल एक तिथि के मान पर आप एक मत हो जाओ। हमने काशी में से बहुत लोगों से बात कही है, किंतु ऐसा है कि वह पता नहीं कलयुग का प्रभाव है। मुंडे मुंडे मत भंडा कुंडे कुंडे नवम परा छेते छेते नवाच नवा वाणी मुखे मुखे, इसको जो है दरकिनार करके एक मंच पर आकर के सनातन धर्म के लिए और स्वयं को पाप से बचाने के लिए एक धर्म परिषद में आकर के निर्णय लें, उसी के अनुसार पूरा भारतवर्ष पर्व तिथियों को मनाए। ये तो धर्मस्थ